Good morning, students. Today's topic is borrowed fund. जब भी कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना बिजनेस स्टार्ट करती है तो उसको फंड्स की रिक्वायरमेंट रहती है। कंपनी फंड्स का अरेंजमेंट टू टाइप से करती है, एक ओनर्स फंड और एक बोरोड फंड। ओनर्स फंड मैंने आपको बताया था कि ओनर्स फंड के अंदर कंपनी अपने शेयर्स इशू करके पैसों का यानी फाइनेंस का अरेंजमेंट करती है, और बोरोड फंड के अंदर कंपनी अपने शेयर्स इशू नहीं करती है बल्कि वो मार्केट से क्रेडिट लेती है इंटरेस्ट पे, तो वो बोरोड फंड होता है। बोरोड फंड की अपन बात करें तो बोरोड फंड के अंदर सबसे पहला है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट refers to an arrangement whereby a manufacturer is granted credit from the supplier of raw material, inputs, spare parts, etc. यानी ट्रेड क्रेडिट में क्या होता है, जब भी कोई मैन्युफैक्चरर है, अब चूंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलेगा तो उसको ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों? क्योंकि उसको रॉ मटेरियल भी चाहिए, टूल्स, स्पेयर्स, मशीनें, बहुत सारी असेट्स भी चाहिए, फिक्स असेट्स, तो उसके लिए उसको काफ़ी पैसा चाहिए। मैन्युफैक्चरर के पास इतना एक्चुअली होता पैसा नहीं है, इतना पैसा उसके पास नहीं होता है। अब वो कई बार क्या करता है, जैसे रॉ मटेरियल उसने मंगवा लिया सप्लायर से, अब रॉ मटेरियल आया 5 लाख रुपए का रॉ मटेरियल आ गया, तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, उसको 5 लाख में से 3 लाख दे देगा और क्या कहेगा कि 2 लाख मैं आपको 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद दे दूंगा जब भी हमारा माल बिकेगा, और नया ऑर्डर भी आपको दे दूंगा। तो सप्लायर क्या करता है, अपने कस्टमर को फैसिलिटी दे देता है कि भाई ठीक है, आप जो भी आप आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो आप जो भी टाइमिंग है फिक्स पीरियड उसमें दे देना, तो वो ट्रेड क्रेडिट होता है। तो जब एक ट्रेडर्स दूसरे ट्रेडर्स से कुछ समय के लिए पैसा क्रेडिट करवाता है तो वो भी एक बोरोड फंड ही माना जाता है। तो ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या हो गया कि जब कोई मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर्स किसी दूसरे ट्रेडर्स से या किसी भी व्यक्ति से कुछ सामान मंगवाता है और उसका कंप्लीट पेमेंट ना करके थोड़ा बहुत पेमेंट कर देता है, थोड़ा बहुत पेमेंट आउटस्टैंडिंग रख लेता है जो कि एक फिक्स पीरियड में पे कर देगा, तो वो ट्रेड क्रेडिट कहलाता है। जनरली द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेड क्रेडिट इज 3 to 6 मंथ। जनरली जो ये उधार पैसों की जो सुविधा मिलती है ये 3 से 6 महीनों की मिलती है, यानी इसमें ऐसा नहीं है कि 2 साल बाद दे देंगे, 5 साल बाद दे देंगे या 1 साल बाद दे देंगे। लास्ट 6 मंथ है। वैसे तो आपको 1 महीने की रिबेटिव देते हैं, लेकिन 3 महीने 6 महीने आप मान लो। एंड दस इट इज ए शॉर्ट टर्म फाइनेंस फैसिलिटी। ये एक शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, ये शॉर्ट टर्म की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेड क्रेडिट डिपेंड अपॉन। अब जो ये ट्रेड क्रेडिट की फैसिलिटी है ये भी कुछ फैक्ट्स पे डिपेंड करती है, जैसे नेचर ऑफ द फर्म का नेचर कैसा है, यानी फर्म मैन्युफैक्चरिंग वाली है, ट्रेडिंग वाली है। अगर मैन्युफैक्चरिंग वाली है तो उसको अच्छा खासा ट्रेड क्रेडिट मिल जाता है, और ट्रेडिंग वाली है तो उसको कम ट्रेड क्रेडिट मिलता है। साइज ऑफ द फर्म की साइज को देखकर ट्रेडर्स क्या करते हैं, ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं। जैसे फर्म की साइज अगर छोटी है तो या तो ट्रेड क्रेडिट मिलेगा, नहीं मिलेगा तो बहुत कम, और अगर फर्म की साइज लार्ज स्केल की है तो उसको अच्छा खासा ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाती है। स्टेटस ऑफ क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द फर्म की क्रेडिट वर्थनेस को देखा जाता है, फर्म का स्टेटस को देखा जाता है। अगर कोई फर्म जानी मानी है जिसकी क्रेडिट वर्थनेस बहुत अच्छी है, जिसका स्टेटस बहुत हाई है, तो ऐसी फर्मों को कोई भी व्यक्ति उधार देने को तैयार हो जाता है, तो उसको ट्रेड क्रेडिट तुरंत अवेलेबल हो जाती है। तो ये हो गया ट्रेड क्रेडिट। तो इसको खाली डिफाइन करना है, इसका कंटेनिंग बताना आपको, इसके मेरिट डिमेरिट रेडियस हो गई। समझ में आ गया ट्रेड क्रेडिट? फिर सुन लीजिए, जब एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर से शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड क्रेडिट रखवाता है, पैसा उधार रखवाता है और बाद में देने के लिए कहता है 3 महीने 6 महीने के बाद, तो वो फैसिलिटी कहलाती है ट्रेड क्रेडिट। तो ये बोरो फंड का ही एक टाइप है। इसके बाद आ जाओ बोरो फंड के अंदर दूसरा पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट यानी पब्लिक से जमा पैसा।
कई बार कुछ कंपनियां क्या करती है, एडवांस में पब्लिक से पैसा डिपॉजिट करवा लेती है। जैसे कोई कंपनी है, अब मार्केट के अंदर कोई नई नई कंपनी आई, अब उसने क्या करा, एडवर्टाइजमेंट दे दिया कि साहब हम आपके टोंक शहर में एक कंपनी खोलना चाहते हैं और जो भी व्यक्ति हमसे जुड़ना चाहता है वो 50-50 हज़ार रुपये एडवांस डिपॉजिट जमा कराते हैं तो वो हमारी कंपनी का मेंबर बन जाएगा। अब राम श्याम मोहन अभी 3 जन हैं। अब इन्होंने सोचा अरे यार टोंक के अंदर बड़ी कंपनी आ रही है तो अपन तो इस कंपनी के मेंबर बन जाते हैं। अब उन्होंने क्या करा, कंपनी के पास गए, वहाँ फॉर्म लिया, फॉर्म भरा और एडवांस में 50-50 हज़ार रुपये जमा करा दिया। तो कंपनी के पास क्या हो गया, 1.5 लाख रुपया कलेक्ट हो गया। कहाँ से हुआ, पब्लिक से। तो ये पब्लिक डिपॉजिट है। तो पब्लिक डिपॉजिट रेफर्स टू अनसिक्योर्ड डिपॉजिट। अब इसको अनसिक्योर्ड डिपॉजिट कहा गया है क्योंकि इसमें पब्लिक जो पैसा जमा कराती है उसके बदले उनको कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती है। पब्लिक डिपॉजिट रेफर्स टू अनसिक्योर्ड डिपॉजिट इन्वाइटेड फ्रॉम द पब्लिक। इसके अंदर कंपनी क्या करती है, पब्लिक को इन्वाइट करती है कि आओ हमारे यहाँ पैसा डिपॉजिट कराओ, लेकिन सिक्योरिटी में हम कुछ भी नहीं देंगे। A company wishing to invite public deposit place an advertisement in newspaper। कंपनी क्या करती है, पब्लिक को इनवाइट करती है, कैसे, एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट के द्वारा। तो कई कंपनियां न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे देती हैं कि हम फलाना फलाना हमारे नाम की कंपनी खुल रही है, जो भी व्यक्ति हमारा कंपनी के अंदर जुड़ना चाहता है, मेंबर बनना चाहता है तो हमें इतने इतने पैसे जमा करा दे। अब पब्लिक क्या करती है, उसके एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में आ जाती है और एडवांस में पैसा जमा करा देती है। कई कंपनियां तो एस्टेब्लिश हो जाती हैं, कई कंपनियां रफू चक्कर भी हो जाती हैं। एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक कैन फिल अप द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। अब कोई भी व्यक्ति जो कंपनी का मेंबर बनना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ता है, एक फॉर्म फिल करना पड़ता है और फिर कंपनी को पैसा जमा कराना पड़ता है। तो इस तरह से कंपनी को पब्लिक से पैसा जमा हो जाता है। तो वो पब्लिक डिपॉजिट, वो भी एक बोरो फंड ही है, उधार है, जिसको कई कंपनियां लौटा देती है, बाद में कई भाग जाती है। तो बोरोड फंड के अंदर पहला तो हो गया ट्रेड क्रेडिट, सेकंड है पब्लिक डिपॉजिट। इसके बाद बोरोड फंड के अंदर अपन मेन सोर्स जो पढ़ेंगे वो है डिवेंचर्स। सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है बोरोड फंड का, डिवेंचर्स या बोरोड बॉन्ड्स। अब अभी तक अपन ने जो पब्लिक डिपॉजिट पढ़ा था या ट्रेड क्रेडिट पढ़ा था वो तो शॉर्ट टर्म थे। अब डिवेंचर्स जो है ये लॉन्ग टर्म सोर्स है, यानी जब भी कंपनी को लॉन्ग टाइम के लिए लॉन्ग अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है तो वो क्या करती हैं, लोगों से पैसा उधार ले लेती हैं। और जो लोग पैसा देते हैं ना कंपनी को उधार, वो क्या करते हैं, कंपनी से एक कागज़ पे लिखवा लेते हैं। एक वो कोई जो लोग कंपनी को पैसा दे रहे हैं वो कंपनी से क्या कहते हैं, भाई आपके डॉक्यूमेंट में हमें लिख के दे दो, आपकी कंपनी का सर्टिफिकेट पे लिख के दे दो कि आपने हमसे इतना पैसा इतनी तारीख को इस इंटरेस्ट से लिया है और इतने टाइम बाद आप हमें लौटाओगे। तो कंपनी कहती है ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, डॉक्यूमेंट इशू कर देती है, सर्टिफिकेट इशू कर देती है। वो डॉक्यूमेंट ही, वो सर्टिफिकेट ही क्या कहलाता है, डिवेंचर कहलाता है। और कंपनी ने जिनसे पैसा लिया है वो लोग उस कंपनी के डिवेंचर होल्डर कहलाते हैं। तो डिवेंचर आर कॉमन सिक्योरिटी इशूड अंडर बोरोड फंड कैपिटल। अब ट्रेड क्रेडिट और पब्लिक डिपॉजिट ये तो अनसिक्योरिटी थे और ये सिक्योरिटीज वाले हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना डिवेंचर के कंपनी को पैसा उधार नहीं देता है। तो डिवेंचर्स आर कॉमन सिक्योरिटी इशू अंडर बोरो फंड कैपिटल। डिवेंचर आर इंस्ट्रूमेंट फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म डेट कैपिटल। तो डिवेंचर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा कंपनी क्या कर सकती है, लॉन्ग टर्म डेट कैपिटल को रेज कर सकती है। डिवेंचर्स आर कॉल्ड क्रेडिटर्स सिक्योरिटीज बिकॉज डिवेंचर होल्डर आर कॉल्ड क्रेडिटर्स ऑफ ए कंपनी। अब डिवेंचर को क्रेडिट सिक्योरिटी भी कहा जाता है क्योंकि डिवेंचर जो होल्डर होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स माने जाते हैं। तो क्रेडिटर्स, तो कंपनी की जब कंपनी अपनी बैलेंस शीट बनाती है तो बैलेंस शीट के अंदर दो पार्ट होते हैं, लायबिलिटीज और एसेट्स। तो लायबिलिटीज के अंदर क्रेडिटर्स को शो किया जाता है। तो क्रेडिटर्स ये होते हैं डिवेंचर होल्डर जो कि कंपनी को इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं। अ डिवेंचर कैन बी डिफाइंड एज ए डॉक्यूमेंट और ए सर्टिफिकेट। अब डिवेंचर को डिफाइन किया गया है, डिवेंचर एक डॉक्यूमेंट है, एक सर्टिफिकेट है, इशूड बाय ए कंपनी, जो कि एक कंपनी द्वारा इशू किया जाता है, अंडर इट्स सील एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ इट्स डेब्ट, जो कि कंपनी उस डॉक्यूमेंट पे उस सर्टिफिकेट अपनी सील लगाती है, जो कि उधार का क्या है, सबूत है कि कंपनी ने इतना पैसा हमसे उधार लिया है। होल्डर ऑफ डिवेंचर्स सर्टिफिकेट
कॉल्ड डिवेंचर होल्डर। अब जिस होल्डर को डिवेंचर सर्टिफिकेट मिलता है वो डिवेंचर होल्डर कहलाता है। तो ये है डिवेंचर्स। तो डिवेंचर्स एक डॉक्यूमेंट होते हैं, एक सिक्योरिटी होते हैं, बॉन्ड होते हैं। जो व्यक्ति इस डॉक्यूमेंट को, इस सर्टिफिकेट को लेकर पैसा देता है वो व्यक्ति कंपनी का क्रेडिटर्स कहलाता है, कंपनी का डिवेंचर होल्डर कहलाता है। बदले में कंपनी को क्या देना पड़ता है, डिवेंचर होल्डर को टाइम टू टाइम इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो कि एक फिक्स रेट से होता है, और पैसा भी वापस रिफंड करना पड़ता है एक फिक्स टाइम बाद। तो ये है डिवेंचर्स। इज दैट क्लियर? डिवेंचर, तो डिवेंचर एक कॉमन सिक्योरिटी होती है जो बोरो फंड को रेज करने के लिए कंपनी द्वारा इशू की जाती है। डिवेंचर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे इशू करके कंपनी लॉन्ग टर्म डेट कैपिटल को रेज करती है। डिवेंचर्स को क्रेडिट सिक्योरिटी भी कहा जाता है, और जो डिवेंचर होल्डर होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। अब आ जाइए फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवेंचर। अब डिवेंचर्स के क्या क्या फीचर्स हैं? फीचर्स के लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स के लीजिए, नेचर के लीजिए। अब डिवेंचर्स की फीचर्स की बात करें तो बोरोड फंड, यानी डिवेंचर जो इशू की जाते हैं ना, वो क्यों किए जाते हैं? बोरो फंड के लिए। डिवेंचर आर पार्ट ऑफ बोरो फंड। डिवेंचर बोरो फंड का एक पार्ट है, बोरो फंड कैपिटल का एक पार्ट है। एज डिवेंचर होल्डर्स आर कंसिडर्ड एज द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। अब जो डिवेंचर होल्डर होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स माने जाते हैं। तो डिवेंचर जो है बोरोड फंड का एक पार्ट होता है। जो व्यक्ति डिवेंचर्स लेकर पैसा देता है वो डिवेंचर होल्डर कहलाता है, जो कि कंपनी का क्रेडिटर्स होता है। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेड एट फिक्स रेट। अब डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट पे किया जाता है कंपनी द्वारा वो एक फिक्स रेट से किया जाता है, जो कि 1%, 2%, कितनी भी हो सकती है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिसाइडेड इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। अब किस रेट से इंटरेस्ट दिया जाए या कितने इंटरेस्ट से पैसा लिया जाए, तो कंपनी क्या करती है, अपनी एक एनुअल जनरल मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है, वहाँ पे डिसाइड करती है कि किस रेट से, किस इंटरेस्ट रेट से पैसा उधार लेना है। कंपल्सरी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अब कंपनी ने जो इंटरेस्ट पे पैसा लिया है मार्केट से, उस इंटरेस्ट को पेमेंट करना कंपल्सरी है। ये कंपनी का लीगल ऑब्लिगेशन होता है, इंटरेस्ट टाइम टू टाइम पे करना। तो पेमेंट ऑफ रेगुलर एंड फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आर लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी। तो इंटरेस्ट का पेमेंट रेगुलर करना ये कंपनी की एक लीगल ऑब्लिगेशन है। कंपनी हैज़ टू पे इंटरेस्ट टू इट्स डिवेंचर होल्डर इररेस्पेक्ट ऑफ इट्स प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी। कंपनी क्या करती है, जो भी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है उसमें से डिवेंचर होल्डर को टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पे करती है। सिक्योरिटी, मोस्ट ऑफ द टाइम डिवेंचर आर इशू अगेंस्ट द चार्ज ऑफ सम फॉर असेट्स ऑफ द कंपनी। अब कंपनी जो डिवेंचर इशू करती है तो डिवेंचर अपने आप में एक सिक्योरिटी है। डिवेंचर इशू करने से डिवेंचर होल्डर को कंपनी की फिक्स एसेट्स पर चार्ज राइट हो जाता है। अगर कंपनी डिवेंचर होल्डर को पैसा नहीं देती है वापस, तो डिवेंचर होल्डर चाहे तो कंपनी की फिक्स एसेट्स को बिकवा कर अपना पैसा ले सकते हैं। तो सिक्योरिटी, तो डिवेंचर्स अपने आप में एक सिक्योरिटी होती है जिससे कंपनी के फिक्स एसेट्स पर चार्ज शुरू हो जाता है। रिडीमेबल, रिडीमेबल डिवेंचर आर ऑलवेज रिडीम्ड और पेड बैक ऑन एक्सपायरी ऑफ ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। अब डिवेंचर्स क्या है, रिडीम्ड है, जिनको एक फिक्स पीरियड में पेमेंट करना ही पड़ता है, और अगर वो फिक्स टाइम एक्सपायरी हो जाए तो डिवेंचर्स होल्डर चाहें तो अपने डिवेंचर्स को रिडीमेबल करा सकते हैं। नो वोटिंग राइट्स, डिवेंचर होल्डर हैव नो से इन द मैनेजमेंट। अब जितने भी डिवेंचर होल्डर होते हैं ये कंपनी के मैनेजमेंट में कुछ नहीं बोलते हैं, यानी कंपनी का मैनेजमेंट सिस्टम क्या है इनको कोई लेना देना नहीं है। एज दे आर नेवर ग्रांटेड वोटिंग राइट्स इन द कंपनी, और कंपनी के अंदर इनको किसी प्रकार का कोई वोटिंग राइट भी नहीं है, किसी प्रकार का ये वोटिंग राइट नहीं रखते। एंड लास्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी, ट्रस्टी को अपॉइंट करना। When a large number of debenture are sold to the general public, then usually a trustee is appointed. अगर कोई कंपनी एक लार्ज नंबर से डिवेंचर इशू कर देती है, अपने डिवेंचर बेच देती है किसको, पब्लिक को, तो फिर वहाँ पे एक ट्रस्टी अपॉइंट हो जाता है। यानी कंपनी क्या करती है, फिर एक ट्रस्टी अपॉइंट करती है। वो ट्रस्टी एक बैंक हो सकता है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है। तो ट्रस्टी कैन बी ए बैंक और ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। अब उस ट्रस्टी का काम क्या होगा,
द ट्रस्टी इज अपॉइंटेड टू इंश्योर दैट द बोरोविंग फर्म फुलफिल इट्स कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। अब वो ट्रस्टी क्या करेगी, जिन जिन लोगों से पैसा लिया है उनको फुलफिल पेमेंट करेगी, जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी, तो ये डिवेंचर्स के फीचर्स हैं। तो वापस आप रिपीट करिए, देख लीजिए। बोरोड फंड, डिवेंचर्स एक बोरोड फंड होता है। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिवेंचर पे फिक्स रेट से इंटरेस्ट पे किया जाता है कंपनी द्वारा। कंपल्सरी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का पेमेंट करना कंपनी के लिए एक लीगल ऑब्लिगेशन है, कंपल्सरी है। सिक्योरिटी, डिवेंचर्स अपने आप में एक सिक्योरिटी होती है जिसका पेमेंट कंपनी को करना होता है। अगर कंपनी पेमेंट नहीं करती है तो जितने भी डिवेंचर्स होल्डर हैं उनके कंपनी के असेट्स पर राइट्स बन जाता है। रिडीमेबल, डिवेंचर होल्डर को अगर कंपनी पेमेंट नहीं करती है तो डिवेंचर होल्डर चाहें तो अपने डिवेंचर्स को रिडीमेबल भी करा सकते हैं। नो वोटिंग राइट्स, डिवेंचर होल्डर को कंपनी के अंदर कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। डिवेंचर होल्डर्स कंपनी के मैनेजमेंट में नो से कुछ नहीं बोलता है। और अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी, जब कंपनी ज़रूरत से ज़्यादा डिवेंचर बेच देती है जनरल पब्लिक को, तो ऐसे में कंपनी के ऊपर एक ट्रस्टी अपॉइंटमेंट हो जाता है। वो ट्रस्टी कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है जो कि बोरोविंग फंड को फुलफिल करवाता रहता है। तो ये कंपनी के डिवेंचर्स हो गया, डिवेंचर्स की फीचर्स हो गए। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे मेरिट्स ऑफ डिवेंचर्स, एडवांटेजेस ऑफ डिवेंचर। ओके गाइस, तो समझ में आ रहा है? कोई डाउट हो तो आप क्लियर करें। किसी को कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो, क्लियर? ओके, थैंक यू।